हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक जान जाते हैं यानी आपको अगर भाग लगाने का नियम आ जाता है तो आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो आपको दिया हुआ है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ये आप आसानी से बता सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं कि ये जो नियम है इसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं और ये नियम है क्या। तो सबसे पहला है 2 से भाग लगाने के नियम। तो 2 से भाग लगाने का नियम क्या है, कैसे हम पता कर सकते हैं कोई बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो वो 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसका लिए बहुत ही सिंपल ये नियम है। इसके लिए आपको बस ये याद रखना है कि जो संख्या आपको दिया गया है उसके अंत में, यानी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर क्या होगा, 2 से भाग लगेगा। यानी यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए कि 8 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा ना, तो आप आसानी से बता देंगे क्योंकि आपको 2 का पहाड़ा याद है। अगर पूछा जाए 16 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा तो तब भी आप बता देंगे कि 2 से भाग लगेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 34 भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अगर आप 5 क्लास से नीचे हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बिना डिवाइड किए हुए इस नियम का यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि हमको देखना बस ये जो नंबर है उसके अंत में कितना, यानी फर्स्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे वो क्या है। तो 4 है, तो देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, तो ये 2 से भाग लगेगा। अगर इसी तरह आपको नंबर दे दिया गया, बड़ा सा नंबर लेते हैं 602 है, ठीक है, 602, तो इसमें लास्ट नंबर क्या हमारा 2 है, तो ये भी 2 से भाग लगेगा। अगर यही नंबर आता 8 9 7 4, अब इसमें लास्ट में क्या है आपका, ये 8974 है, यानी 8974, तो इसमें लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे देख लीजिए इस रूल में है ना 4 होगा तो ये भी भाग लगेगा, ठीक है। इसके लिए आप चाहे तो भाग लगाकर चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहीं पे डिवाइड्स को करके आपको बतलाते हैं। इसको हम लोग 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 के पारा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है, ये कट गया 9 है, तो 2 के पारा में 9 तो आता नहीं, इससे छोटा क्या आता है 8, कितना बार में 4 बार में, 1 आएगा, फिर ऊपर से उतारेंगे तो ये 17 हो जाएगा। फिर 2 के पारा में 17 से छोटा क्या आता है 16 होता है, कितना बार में होता है 8 बार में, तो बचेगा 1, ये कट गया और ये 4 उतरा। तो 2 के पारा में 14 कितना बार में आता है 7 बार में आता है 14, तो ये भी कट गया। तो देखिए 2 से भाग लग गया ना। यानी कि आपको बस ये नियम याद रखना है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से भाग लगेगा, यानी 2 से भाग लगाने पे पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 से भाग लगाने का नियम। तो 3 से भाग लगाने का नियम क्या है, तो ये है क्या कि यदि अंकों, जो संख्या दिया गया है उसमें जो अंक है, ठीक है, यदि अंकों का योग, यानी उसको जोड़ने पे जो नंबर प्राप्त होता है, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, यानी 3 से भाग लगेगा, तो वह संख्या भी तो वह संख्या भी 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। यानी इसमें नियम क्या कह रहा है, आप नियम को समझिए। बोल रहा है कि यदि अंकों का योग, जो आपको एग्जाम्पल में जो नंबर दिया गया है उसके अंक को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है 18 दिया गया है, तो आपको तो 3 का टेबल याद है, तेरे 18 आता है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन आपको यही दिया रहता है, मान लीजिए 51 दिया हुआ है, तो 3 का टेबल तब तो 10 बार ही पढ़ते हैं, 3 10 30, तो उसके आगे तो आपको याद होता नहीं 3 का टेबल, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंक को जोड़ेंगे, जो नंबर दिया रहता है उसके अंक को जोड़ना। तो ये 5 और 1 है, 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 क्या होता है 3 के पारे में आता है ना, 3 दूना 6, तो हाँ, तो इसीलिए ये नंबर भी 3 से भाग लगेगा, ठीक है। जैसे आप 3 से इसको लगाकर चेक कर लीजिए, 3 से लगाते हैं तो 3 के पारा में 5 से छोटा आता है 3 एक बार में, ये घटाएंगे तो बचेगा 2, ये 1 उतर गया, 3 सत्ते 21 कट गया, हुआ ना। उसी तरह मान लीजिए और भी नंबर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 8 4 3,
जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये अब भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या करना है कि अंक को जोड़ना है। 8 + 4 + 3, तो 8 को 4 में जोड़े तो आया 8 × 4 = 12, 12 × 3 = 15। अब 15 क्या होता है, 3 के पारा में आता है, इसीलिए ये भी 3 से भाग लगेगा। अब इसका भी हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 से चलिए भाग लगाते हैं। तो 3 के पारे में 8 नहीं आता, उससे छोटा आता है 6, 2 बार में घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ उतरेगा 4, 8 3 के पारा में 24 आता है, 8 बार में ये कट गया, ऊपर से फिर 3 उतरा, 3 एकम 3, देखिए कट गया ना। यानी कि इस नियम को आप बस यूज करना है, अंक को जोड़ना है और फिर आप चेक कर सकते हैं आसानी से कि 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपको बतलाना है कि ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं। जैसे मैं आपको नंबर दिया गया, अब जैसे ये आपको बताना है कि ये 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप कैसे बताएंगे, इसको भी जोड़ लीजिए। 8 × 4 = 12, 12 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, तो कि जोड़ने पे 17 आ रहा है और 3 के टेबल में 17 नहीं आता, इसलिए ये 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा टेस्ट देकर देखते हैं कि आपको ये समझ में आया नहीं आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा संख्या 2 से विभाज्य है। यानी आपको बतलाना है, वो भी बिना भाग लगाए बतलाना है कि इनमें से कौन कौन सा संख्या 2 से भाग लगेगा, पूरा पूरा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 67। अब ये 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा आपको बताना है। तो क्या नियम था कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो भाग लगेगा। अब इसके अंत में क्या है, 7 है, तो 7 है, तो ये आपका ऑड नंबर हो गया ना, विषम संख्या हो गया, तो ये भाग नहीं लगेगा। अब ये बताइए भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें क्या है, लास्ट में अंक देखना 8 है, तो रूल में था ना 0, 2, 4, 6, 8। आपको नॉर्मली 5 तक टेबल 2 का याद होगा तब भी हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, सभी में क्या है 2 4 6 8 है, 2 5 10 में 0 है, तो बस आपको ये भी याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा, यानी ये भाग लगेगा। 39 बताइए लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके अंत में क्या है, 9 है ना, तो ये भाग नहीं लगेगा। अब इसमें क्या है, 0 है, तो 0 तो आता है ना, 2 5 10 में 0 आता है कि नहीं, तो ये भाग लग जाएगा। अब इसमें देखिए 6 है, तो 2 4 6, तो 6 है तो ये हो जाएगा, फिर इसमें 2 है तो ये भी लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि अंक को पहले जोड़ना है और फिर चेक करना है कि वो 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लगा। अगर वो लगेगा तो जो हमें जो संख्या दिया गया है वो भी भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 72 है। अब सबसे पहले हम लोग इसके अंक को जोड़ते हैं, यानी डिजिट को ऐड करते हैं। तो पहला अंक है 7 और दूसरा है 2, दोनों को ऐड करेंगे 7 और 2 कितना होता है 9। अब 9 आता है ना 3 का टेबल में, तो 72 भी 3 के टेबल में आ जाएगा। चलिए चेक करके एक बार देख लेते हैं। 3 से भाग लगाते हैं, 3 दूना 6 और ये 1 बचा और ये आया 2, तो 3 चौके 12 आ गया ना आसानी से। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भाग लगाना नहीं आता, डिवीजन नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे नहीं आता, मैं उस पर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें आपको भाग लगाना भी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या 890, जो 890 है ये 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसमें भी अंक को जोड़ लीजिए, 8 9 और है 0, सबको जोड़िए। 8 और 9 कितना होता है 17, 17 में 0 जोड़ेंगे तो 17 ही रहेगा, और 17 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये जो नंबर है 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। अगर चाहे इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए 3 के पारा में 8 नहीं आता, 6 आता है 2 बार में, इससे छोटा फिर घटेगा तो कितना 8 में 6 गया 2, या 9 उतरा 29 हो गया। 3 के पारा में 9 बार में, ठीक है 27 घटेगा तो फिर बचेगा यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, ये कट गया 0 उतरा, 3 छके 18। तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया, यानी शेषफल बच गया, यानी कि ये 3 से पूरा पूरा नहीं कटा, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए, इसमें क्या क्या अंक क्या 6 + 9 + 2 + 4, तो 9 और 6 कितना होता है 6 9 जोड़िए तो हो जाएगा हमारा 915, 15 2 17, 17 4 21। अब 21 चूंकि 3 के टेबल में आता है इसलिए ये लगेगा। आप भाग लगा के इसको चेक कर लीजिए। अब इसमें है 7 0 0 2, तो 7 + 0 + 0 + 2, अब जोड़ लीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए, तो 7 0 ऐड करते 0 7 ही रहेगा, तो 7 और 2 9, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा भाग लगेगा। अब इसको देख लीजिए, 8 2 10, 8 + 2 + 1 यानी 8 2 10 1 11, इसमें तो 11 आ रहा जोड़ के, और 3 के पारा में 11 नहीं आता, इसलिए ये भाग नहीं लगेगा।
तो आपने देखा दोस्तों कैसे हम लोग इस रूल का यूज़ करके आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर भाग लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं इसके आगे का भी बतलाऊंगा, 4 से भाग लाने का नियम, 5 से भाग लाने का नियम। इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करने का कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।